start with our first C program. That this will be the simplest program which can be built in C, that is to make print hello. इस प्रोग्राम में हम सिर्फ इतना चेक करेंगे कि हम सिर्फ हेलो प्रिंट करवाएंगे. ये सी का सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम है. तो वी विल स्टार्ट विथ हैश इंक्लूड stdio.h. दिस इज़ द सिंटेक्स टू इंक्लूड हेडर फाइल्स. इस हेडर फाइल से हमें जो फंक्शन यूज़ करना है वो यूज़ करना है printf फंक्शन. printf फंक्शन बहुत ही बेसिक सिंपलेस्ट फंक्शन है जो कि आपके हर सी प्रोग्राम में यूज़ होगा. ठीक है, तो अब हम इसमें मेन, एवरी प्रोग्राम इन सी स्टार्ट्स विद मेन. ठीक है, तो अब उसके अंदर हमने लिखवाना है printf और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे हेलो. सो एंड एवरी लाइन टर्मिनेट्स विद सेमीकोलन. तो इसको हमने कंट्रोल सी करके सेव कर दिया और इसको हम सेव कर देते हैं हेलो के नाम से. ठीक है, ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट और रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, तो अब हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं. तो उसके लिए शॉर्ट की है F9. हम मेन्यू से बता रहे हैं. ठीक है, तो बिल्ड एंड रन प्रेस किया. अब ये प्रॉम्प्ट आया और यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया. तो ये हमारा सबसे ईजीएस्ट प्रोग्राम सी का, जस्ट टू प्रिंट हेलो. अब हम आगे चलेंगे, हम चेक करेंगे हाउ टू मेक अनदर प्रोग्राम. तो इसको हम बंद कर देते हैं स्क्रीन को. अगर हम इस पर कुछ भी प्रिंट ऑफ करके हम कुछ भी लिखवाएंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. जैसे यहाँ पर हम कुछ भी प्रिंट ऑफ करवाते हैं, जैसे कि हेलो इंडिया. ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से कंट्रोल एस किया, सेव किया, अब मैं इसको बिल्ड पे जाता हूँ और बिल्ड एंड रन करता हूँ, तो हमें एक बार हेलो आएगा और एक बार हेलो इंडिया आएगा. तो एक बार हेलो आ गया और एक बार हेलो इंडिया आ गया. अब हम चाहते हैं कि ये हेलो और उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट लाइन है हेलो इंडिया, वो नेक्स्ट लाइन में आए, सेम लाइन में ना आए. तो उसके लिए हमारे पास जो है वह है /n. /n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन. तो मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया, मैंने बिल्ड पे गया, मैंने बिल्ड एंड रन किया, तो हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में आएगा. ठीक है, तो हेलो आया, उसके बाद हेलो इंडिया आ गया. अब मैं चाहता हूँ कि हेलो और हेलो इंडिया के बीच में एक और एक्स्ट्रा लाइन आ जाए. तो इसको बंद करेंगे, तो उसको यहाँ पर हम दोबारा से सेव करेंगे, उसके बाद बिल्ड में जाएंगे और बिल्ड एंड रन करेंगे. तो हमारे पास हेलो और हेलो इंडिया के बीच में 2 लाइन्स आनी चाहिए. तो 2 हमारे पास यहाँ पे, एक ये वाली लाइन है, उसके बाद ये लाइन है. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारा सिंपलेस्ट प्रोग्राम जिसमें हमने हेलो प्रिंट कराया और हेलो इंडिया प्रिंट कराया. मैं जस्ट ब्रीफली थोड़ा सा और बता देता हूँ. इसमें हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है stdio.h. एवरी प्रोग्राम इन सी स्टार्ट्स विद मेन, उसके बाद फंक्शन बेसिस स्टार्ट, फंक्शन बेसिस क्लोज, कर्ली बेसिस स्टार्ट. उसके बाद हमने प्रिंटर फंक्शन किया, तो प्रिंटर फंक्शन के अंदर लिखा हेलो. जो भी हम अंदर लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. तो द वेरी नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया /n हेलो इंडिया. तो एज इट इज़ हमने वो चेक किया, वो प्रिंट हो गया. तो इसको हम बंद कर देते हैं. तो ये दूसरा प्रोग्राम है जो मैंने अभी लिख के रखा हुआ है. ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा. तो ये प्रोग्राम है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, इससे भी सिंपलेस्ट एक और प्रोग्राम हो सकता है, पहले मैं वो बनाता हूँ. इस प्रोग्राम में बाद में आते हैं, पहले हम दूसरा एक प्रोग्राम बनाते हैं. इसका हम नाम रखते हैं ऐड. इसका हम नाम रख देते हैं add.c. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h मेन. तो मेन के बाद हम सबसे पहले हम इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर a.
इंटीजर बेसिकली क्या है? इंटीजर इज़ अ डेटा टाइप। सी में आपको मैं फर्दर और डेटा टाइप्स बताता रहूँगा, बट यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ जो डेटा टाइप सी की मेन डेटा टाइप्स हैं। दैट इज़ इंट मीन्स इंटीजर, फ्लोट मीन्स में जिसमें 20.20 ₹20 20 पैसे 20.20। तो जहाँ पर भी हमको डॉट के बाद वाली वैल्यू कंसिडर करनी है तो उसमें हम फ्लोट लेते हैं। तो अभी हम सिर्फ इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर ए बी सी, ठीक है। तो हम ए की वैल्यू इनिशलाइज करते हैं 2, बी की करते हैं 3 और हम सी की करते हैं a प्लस बी, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ। परसेंटेज डी के लिए हम यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं परसेंटेज डी, और हम यहाँ लिखेंगे सी और उसके बाद सेमीकोलन। अब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे ए बी सी, और उसके बाद ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी के अंदर वैल्यू आ जाएगी 5। ए प्लस बी 2 + 3 = 5, तो ये प्रिंट कर देगा 5। तो इसको मैंने सबसे पहले सेव किया, कंट्रोल एस, उसके बाद मैं गया बिल्ड पे और मैंने बिल्ड एंड रन कर दिया। अब हमें 5 आना चाहिए नज़र, ठीक है। अब हमारे पास 5 आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर सपोज़ वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, यहाँ 23 कर देता हूँ, इजी रखता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। 23 + 7 दैट कम्स टू 30। कंट्रोल एस किया और मैं यहाँ पे बिल्ड में गया, बिल्ड एंड रन में गया, तो हमारे पास आंसर 30 आना चाहिए। बहुत टाइम लगा रहा है, इतना कंफ्यूज हो गया। सो 30 इज आंसर विच इज़ कमिंग ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द अनदर सिंपल प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया था। इस प्रोग्राम और उस प्रोग्राम में क्या फ़र्क है? ये इस प्रोग्राम में हम इनपुट यूज़र से लेंगे, ये रन टाइम पे चलेगा और रन टाइम पे पूछेगा कि एंटर द फर्स्ट नंबर। तो यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो वैल्यू चली जाएगी ए के अंदर, और उसके बाद जो यूज़र फिर से दोबारा ये प्रोग्राम प्रॉम्प्ट करेगा कि प्लीज़ एंटर द सेकेंड नंबर। तो यूज़र जो भी एंटर करेगा वो वैल्यू चली जाएगी बी के अंदर। तो दोनों को ऐड होगा और यहाँ हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी सी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर हमने फर्स्ट टॉप पे हेडर फाइल इंक्लूड्स की stdio कोनियो। हम यहाँ पर कोनियो को यूज़ नहीं कर, कोनियो को हटा भी सकते हैं, ठीक है। हम stdio यूज़ कर रहे हैं। stdio हेडर फाइल्स के अंदर printf और scanf है, तो हमें stdio यूज़ करनी पड़ रही है। void main, एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद मेन फंक्शन। तो मेन के बाद इंटीजर ए बी सी 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। तो printf, जो भी हम printf में लिखेंगे एज इट इज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मुझे पता है आपका ये क्वेश्चन इसमें क्या होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट्स मेरे पूछते थे सर इसका क्या मतलब है, ये आपने क्यों लगाया है? ये मैंने वैसे ही लगाया, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाया है, हम इसको हटा भी सकते हैं, पर थोड़ा सा हम ऐसे लगा लो, ठीक है, कि एंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर के बाद स्कैनफ होगा। स्कैनफ मीन्स गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द रन टाइम। रन टाइम पे जो वैल्यू यूज़र डालेगा वो वैल्यू जाएगी ए के अंदर। परसेंटेज डी मीन्स इंटीजर, और ए के अंदर वो वैल्यू जाएगी। उसके बाद स्कैनफ, उसके बाद प्रिंटफ जो भी लिखा हुआ है एज इट इज़ स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद स्कैनफ परसेंटेज डी, वैल्यू चली जाएगी डी के बी के अंदर, उनका एडिशन होगा और स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। build and run. So now the system will prompt enter the first number. मैंने वहाँ डबल डॉट्स हटा दिए थे, मैंने यहाँ डैश लगा दिया था, तो यहाँ डाला मैंने 2, यहाँ डाला मैंने सपोज 4 और 2 3
और आंसर आ गया 5। तो मैंने यहाँ डाला फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर 2, और इसने ऐड करके दिखा दिया। सो दिस वाज द प्रोग्राम वेयर वी आर एडिंग 2 numbers but we are taking the input from the user. So thank you friends, these were like this. In this tutorial I have just explained you simplest C program, that is hello, and addition of 2 numbers. Thanks for your time. Thank you. वेलकम टू नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इसमें आज हम समझेंगे इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जो इफ़ है उसका सी लैंग्वेज में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें हम इफ़ को कैसे यूज़ करेंगे। हम इफ़ को ऐसे यूज़ करेंगे कि टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 numbers। पहले तो हम ए को डिक्लेयर कर देंगे कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है। तो हम चेक करेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट से कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। फिर हम दूसरे प्रोग्राम में ट्राई करेंगे टू हाउ टू गेट द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 numbers बाय गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र इनपुट देगा, फिर रन टाइम में बताएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो हम इंक्लूड स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्राम और इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio और डॉट आई। हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमने printf यूज़ करना है। मैंने पहले भी बताया है कि printf हर प्रोग्राम में यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर्स। यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं a b, और हम कर लेते हैं दैट्स इट। 2 वेरिएबल्स हैं क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर फाइंड करना है। तो हम a की वैल्यू दे देते हैं ए की वैल्यू दे देते हैं 2 और बी की वैल्यू दे देते हैं 3। दिस इज़ नोन एज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कभी कभी प्रोग्राम में इंटरव्यूअर पूछ लेता है व्हाट इज़ इनिशियलाइजेशन। जब भी हम नंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज़ नोन एज इनिशियलाइजेशन। तो हम यहाँ देखते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ हम डालेंगे printf ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, और एवरी लाइन इन सी एंड्स विद सेमी कोलन। तो यहाँ पर हमने बंद कर दिया। ठीक है, और दूसरी इफ स्टेटमेंट बना दी। इफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो हम प्रिंट कर देंगे printf बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको सुंदर बनाते हैं, इसकी इंडेंटेशन करते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है प्रोग्राम। ठीक है, इसको सेमी कोलन डाला, एंड किया। तो इसकी इंडेंटेशन से मतलब है थोड़ा सा इसको सिमेट्रिकल ले आते हैं। यहाँ इसका इफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसका इफ एंड हो रहा है, यहाँ इसका इफ स्टार्ट हो रहा है, इसका इफ एंड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने मेन को बंद कर दिया। मेन की ये फंक्शन बेसिस स्टार्ट, मेन की ये फंक्शन बेसिस क्लोज। दिस इज़ डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस कलर। ये जो कलर है यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से क्लोज, यहाँ पे पता चल रहा है। इफ़ का यहाँ पे स्टार्ट और इफ़ का यहाँ पे क्लोज, और इफ़ का यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया तो पता चल जाता है इफ़ का यहाँ पे स्टार्ट। तो सारी हमारी ब्रेसेस जितनी स्टार्ट थी उतनी ही क्लोज हो रही हैं। और यहाँ पर printf फंक्शन a इज़ ग्रेटर देन b। अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b तो ये प्रिंट करना है, और इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a तो ये प्रिंट करना है। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम। अब इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको एंटर, तो हम करते हैं बिल्ड एंड रन। बिल्ड में गए, उसके बाद बिल्ड एंड रन। तो ये प्रोग्राम चला, तो इसने बताया b इज़ ग्रेटर देन a। आप यहाँ देख सकते हैं b इज़ ग्रेटर देन a। क्या हम चेक करते हैं कि वाकई b इज़ ग्रेटर देन a है। a की वैल्यू डाली है हमने 2, b की वैल्यू डाली है 3, सो ऑब्वियसली b इज़ ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर प्रोग्राम आया, और उसके बाद यहाँ पर पहले यहाँ पर आया, इधर आया, इसने देखा क्या a
बी से बड़ा है, इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो स्टेटमेंट यहाँ पे एंटर नहीं किया, इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ़ यहाँ पर एंटर नहीं हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर आया क्या, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो बी ये ट्रू हो गया, तो प्रिंट हो गया। अब इस प्रोग्राम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ वैल्यू कर दी बी की 2, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू 2 हो गई। अब हम इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। बिल्ड एंड, अरे इसको सेव किया फिर से, ठीक है, और बिल्ड पे गए, ये क्यों नहीं हो रहा। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ द हैप्पीएस्ट पार्ट, कि हमें कोई चैलेंज मिला है कुछ देखने के लिए कि ये बिल्ड वाला क्यों नहीं चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ तंग कर रहा है ये बिल्ड, ओके ओके ओके, आई गॉट इट। ये हमारी स्क्रीन अभी ओपन थी, ऑलरेडी रनिंग मोड पे थी, तो हम इसको बंद करते हैं, राइट। अब इसको सेव करते हैं। अब हम दोबारा बिल्ड एंड रन पे जाते हैं, बिल्ड एंड बिल्ड रन। तो अब इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, रीज़न बीइंग वो किसी भी, इसको हम बंद कर देते हैं, फिर से तंग करेगा। हाँ, क्या ए बी से ग्रेटर है, फॉल्स, ये एंटर नहीं करेगा। क्या बी से ग्रेटर है, नहीं, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पर एक और इफ़ लगा सकते हैं, इफ़ ए इक्वल्स टू बी, सो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑपरेटर, दिस इज़ द चेकिंग ऑपरेटर। क्या ए बी से ग्रेटर है, तो हम यहाँ करेंगे प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू बी, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल्स टू, ठीक है। सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल टू इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर कर रहा है दो वैल्यूज को, ठीक है। अब हम इसको सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल एस सेव किया, और हमने इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज करेक्टली प्रॉम्प्ट हो रहा है कि a इज़ इक्वल टू बी। तो आई थिंक ये सिंपल प्रोग्राम था, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। hash include stdi.h, this is the header file which we have always have to include. We include this header file because printf function is included in this header file only. तो उसके बाद main, every program in C starts with a main function, curly braces start। उसके बाद हम इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर a एंड b, दो इंटीजर डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद सेमीकोलन, बिकॉज एवरी लाइन इन C एंड्स विद सेमीकोलन। उसके बाद a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो पहले इफ़ की कंडीशन में कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, वो तब भी कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। तो थर्ड है हमारा इफ़ a इक्वल्स टू b, जब a इक्वल्स टू b है तो कंट्रोल इसी स्टेटमेंट में जाएगा और प्रिंट होगा a इज़ इक्वल टू b, राइट। So this is the simplest C program, no this is not the simplest C program, simplest C program तो hello है। तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम चेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। इसमें हमने इनपुट ली थी, इनपुट नहीं ली थी, इसमें हमने प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यूज़ इंसर्ट की हुई हैं। अब हम इनपुट लेंगे रन टाइम पे यूज़र से, यूज़र रन टाइम पे वैल्यूज़ बताएगा, तब आंसर आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम ए और बी डिक्लेयर कर दिए, बट हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, राइट। हम नीचे आएंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से, तो उसके लिए printf, तो सबसे पहले एंटर द वैल्यू ऑफ a, राइट। तो एंटर द वैल्यू ऑफ a, थोड़ा सुंदर लगाने के लिए सिर्फ, राइट, कंफ्यूज मत होना ये डबल डॉट्स का, दिस इज जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस।
ब्यूटी पर्पस, कोई कॉस्मेटिक पर्पस ही है और इसका कोई और सिंटेक्स वगैरह नहीं है। ये जो भी हम डबल कोट्स के अंदर डालते हैं वो जस्ट एज इट इज़ स्क्रीन पे नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर डाला मैंने परसेंटेज डी मीन्स इंटीजर। तो यहाँ पर एंड ए, दैट मीन्स ये जो वैल्यू स्टोर होगी वो एड्रेस ऑफ ए के अंदर स्टोर होगी, सेमी कोलन, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब है अब एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो स्कैन ऑफ मीन्स गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर हमने डाला एम्परसेंड बी एंड बी, ठीक है। एम्परसेंड बी बोल लेते हैं, एंड बी बोल लेते हैं, वन एंड द सेम थिंग। सी इक्वल्स टू सी तो हम नहीं लेना, हम तो जस्ट एडिशन नहीं कर रहे, हम जस्ट इफ़ को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया और मैंने इसको बिल्ड एंड रन चला दिया, ठीक है। यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ ए डबल डॉट्स, तो यहाँ पर मैंने डाला सपोज 4, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डाला 6। तो अब क्या आना चाहिए, b इज़ ग्रेटर देन a, तो आना चाहिए b इज़ ग्रेटर देन a, राइट। अब मैं डालूँगा 6 4, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, रन। यहाँ डाला 6, यहाँ डाला 4, तो आ गया a इज़ ग्रेटर देन b, करेक्ट। अब हम वैल्यू सेम डालते हैं, हम डालते हैं 6 and 6, तो आ गया a इक्वल्स टू b, करेक्ट। सो दिस वाज प्रोग्राम वाज मेड टू चेक, मेक यू अंडरस्टैंड इफ स्टेटमेंट। सो इसमें हमने इफ को समझा है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। गिव यू example and I will explain you what is if else statement. So we will directly start with the program, directly हम program start करते हैं, ठीक है। हमने hash include stdio.h include कर ली है। then we are starting with void main, every program in C starts with main, ठीक है। तो आज हम example करेंगे if else का। so we will first declare 3 variables integer a b c, ठीक है। हम इनपुट लेंगे यूज़र से, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स की जो नंबर है जो लिया है दैट इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन सा। 2 इनपुट लेंगे और उससे बताएंगे कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो पहली इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ एंटर, एक सेकेंड, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ लगाया सेमी कोलन, एवरी प्रोग्रामिंग सी एंड्स विद सेमी कोलन, देन वी आर यूजिंग स्कैन एफ, क्योंकि ये इंटीजर है तो हमें परसेंटेज डी लगा रहे हैं। देन एम्परसेंड ए मीन्स एड्रेस ऑफ ए, जो वैल्यू जाएगी वो स्टोर होगी एड्रेस ऑफ ए में। मैं बार बार सारी चीज़ें बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो को देखते देखते सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि दैट एवरी लाइन इन सी एंड्स विद सेमी कोलन, स्कैनर, परसेंटेज डी मीन्स इंटीजर। सो इस वीडियो को बार बार देखने से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख कर आपको समझ में आ जाएगा सी लैंग्वेज। then we are entering making a statement printf enter the second number, then scanf percentage d comma and b, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो वैल्यू यूज़र डालेगा वो b के एड्रेस में चली जाएगी, ठीक है। तो ये स्कैनअप हो गया, ठीक है। इसको साथ साथ सेव भी कर लेते हैं, मैंने कंट्रोल एस दबाया है। सो वी आर सेविंग इट विद द नेम ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है।
तो मैंने इसको सेव कर लिया है। अब हम चेक करते हैं, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, देन हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ a इज़ ग्रेटर देन b, राइट। अगर a बड़ा है तो हम प्रिंट हो जाएगा a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, एल्स। सो दिस इज़ द एग्जांपल विच आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट कि हमने एल्स लिखा कि अगर ये नहीं तो ये, तो इफ दिस अदरवाइज एल्स दिस। सो प्रिंट एफ b इज ग्रेटर देन a, राइट। इसको साथ साथ सेव कर रहे हैं और यहाँ पर अब इसको यहाँ पर इसकी मेन की ऊपर से ब्रेसेस क्लोज हो रही हैं, ये मेन की फंक्शन ब्रेसेस है, मेन की सॉरी करली ब्रेसेस है। यहाँ इफ़ की ब्रेसेस स्टार्ट, ये इफ़ की क्लोज, आपको ये में कलर से नज़र आ रहा होगा, इफ़ स्टार्ट इफ़ क्लोज, ये एल्स स्टार्ट एल्स क्लोज, ठीक है। अब इसमें गलती मैं कर रहा हूँ वो है ये कि एवरी लाइन इन सी एंड्स विद सेमी कोलन। इसको मैंने सेव किया। अब इसको हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड एंड रन, ठीक है। तो अभी ये बिल्ड हो रहा है, टाइम ले रहा है, अच्छा खासा टाइम ले रहा है, इतना यूजुअली टाइम लगता नहीं है। तो एंटर द फर्स्ट नंबर 2 डाला, 3 डाला, 2 3, तो दिस इज स्टेटमेंट इज रिप्लाई इज कमिंग बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है, क्योंकि हमने b की वैल्यू ज़्यादा डाली है। जो नीचे वाली स्टेटमेंट है सेकंड नंबर दैट इज़ b, ऊपर वाली स्टेटमेंट है a। इसको ज़्यादा और बेटर बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, उसको करते हैं बंद। हम यहाँ लिखते हैं एंटर द नंबर a, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा मैसेज। एंटर द नंबर a, हम यहाँ लिखते हैं एंटर द नंबर b, राइट, ठीक है। यहाँ ए और बी हमने एंटर करवा लिया, साथ साथ सेव कर रहा हूँ। तो अब थोड़ा मीनिंगफुल थोड़ा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको करते हैं बिल्ड में जाके, मैं बार बार इसको बिल्ड एंड रन कर रहा था तो 2 बार प्रॉम्प्ट आ रहे थे, तो अब हम सिर्फ इसको रन करते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने डाला 2, ये डाला 3, ये अभी भी पुराना आ रहा है। आपको इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि हमने अभी भी इस पुराने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको बिल्ड नहीं किया। तो अब हम इसको दोबारा से बिल्ड करेंगे। प्रोजेक्ट बिल्ड में गए तो बिल्ड एंड रन। अब ये आपको नई चीज़ें दिखाएगा जो मैंने चेंजेस किए हैं, दैट इज़ एंटर द नंबर a। अब यहाँ नंबर मैंने डाला 2 और एंटर द नंबर b 3, 2 एंड 3। अब b इज़ ग्रेटर देन a। अब ये थोड़ा और क्लियर है कि हमने a नंबर डाला, a की वैल्यू 2 है, b डाला, b की वैल्यू 3 है एंड b इज़ ग्रेटर देन a, राइट। अब ये प्रोग्राम एक जगह गलत आंसर देगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको शुरू से सिर्फ इस प्रोग्राम में जो मेरा मेन स्ट्रेस है वो सिर्फ एल्स समझाने का है कि एल्स की ब्रैकेट मतलब इफ़ यहाँ पर क्लोज्ड है और ये एल्स यहाँ पे शुरू है, एल्स यहाँ पे क्लोज्ड है। इफ़ ये कंडीशन अगर ट्रू होती है देन कंट्रोल विल कम हेयर। इफ़ अगर कंडीशन ये फॉल्स होती है देन द कंट्रोल विल कम हेयर, ठीक है। अब ये किस सिनारियो में हमारा ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है, वो समझ लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं, मैं बताता हूँ किस सिनारियो में नहीं चलेगा। अब हम इसको बिल्ड एंड रन नहीं करेंगे, हम खाली रन करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ डाला 2 और b की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ 2 तो उस सिनेरियो में भी ये रिप्लाई दे रहा है कि b इज़ ग्रेटर देन a, जो कि गलत स्टेटमेंट है, राइट। अब उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कंट्रोल यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल इस तरफ आ गया, तो यहाँ पर कुछ भी था प्रिंट हो गया। अगर इसको हम ठीक करना चाहते हैं हम यहाँ ठीक कर सकते हैं।
हम यहाँ प्रिंट कराएंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, कंट्रोल यहाँ पर आएगा। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये चेक करेगा क्या बी से ग्रेटर है, ठीक है। हम इस स्टेटमेंट को इसमें लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं तो एल्स ए एंड बी आर सेम, राइट। तो मैंने इस प्रोग्राम को, अब मुझे एनी गेसेस, अब मैं बिल्ड करूँगा, बिल्ड एंड रन करूँगा, सेव। हाँ, अब एनी गेस ये हाईलाइट क्यों नहीं है, वो हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ये इसको बंद नहीं किया है, करेक्ट। अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करूँगा या बिल्ड करूँगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं तो हम इसको बिल्ड एंड रन करेंगे। अब ये बिल्ड एंड रन हुआ है, ये 2 बार चलेगा, पहली बार बिल्ड किया और दोबारा ये रन होगा। अब मैं इसको वैल्यू डालता हूँ 2 और 2, अब ये रिप्लाई ठीक आ रहा है, ए एंड बी आर सेम। अब दोबारा इसको टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हम ए की वैल्यू बड़ी करके देखते हैं और बी की वैल्यू छोटी करके देखते हैं और अब वाइस वर्सा करके देखते हैं कि हमारा हर सिचुएशन में आंसर ठीक आना चाहिए। अब ए बड़ा है और बी छोटा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, राइट। अब रिवर्स करके देखते हैं, ए बड़ा बी छोटा। अब हम करते हैं ए छोटा बी बड़ा, ए छोटा बी बड़ा, तो बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब हम सेम करके देख लेते हैं, सेम वैसे कर लेते हैं, एक बार रीचेक कर लेते हैं, रीचेक करने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर हम कर देते हैं, ठीक है। ए एंड बी सेम। सो हेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स, मतलब एल्स के अंदर ही इफ़ की स्टेटमेंट लगी हुई है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझेंगे एक और प्रोग्राम, इसमें हम समझेंगे नेस्टेड इफ एल्स को, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये है प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर हम निकालेंगे। अभी तक जो मैंने लिखा है वो लिखा है इंटीजर ए बी सी, ठीक है। स्लैश एन लगा के हमने एज इट इज़ प्रिंट करवाना है एट द फर्स्ट डिजिट, और ए की इनपुट ले लेनी है। उसी तरीके से हमने बी की और सी की इनपुट यूज़र से ले लेनी है। उसके बाद हम लगाएंगे कंडीशन, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ये होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। और ए इज़ ग्रेटर देन सी, हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ ए इज़ ग्रेटर या इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। हमने कंडीशन चेक कर लिए कि ए बी से ग्रेटर है और ए सी से ग्रेटर है, ठीक है। अब हम इसके बाद एल्स पे जाएंगे, एल्स की ब्रैकेट स्टार्ट कर लिए। अब हम यहाँ प्रिंट कराएंगे if b is greater than a and b is greater than c, तो यहाँ हम प्रिंट करा लेंगे प्रिंट एफ b is greatest, ठीक है। और अगर इसके एल्स में चले जाएंगे, एल्स में जाकर हम यहाँ पर कर लेंगे इफ़ c इज़ ग्रेटर देन a एंड c इज़ ग्रेटर देन b, तो इस केस में क्या प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ c इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब इसका एल्स भी कर लेते हैं। अगर a b से बड़ा है, a c से बड़ा तो a बड़ा, अगर b a से बड़ा है, b c से बड़ा है तो b बड़ा, अगर c a से बड़ा है और c b से बड़ा है तो c बड़ा। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है
तो प्रोबेबिलिटी ये है कि printf 3 of them are equal, 3 are equal, 3 of them are equal। ठीक है, यहाँ पर स्लैश एन लगा देते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर हो जाएगा। मैंने हर जगह स्लैश एन लगा दिया। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। यहाँ डाल दिया एन, ये स्क्रीन शुरू से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट तक हमने सिर्फ 3 डिजिट्स को एंटर किया है, राइट। इसके बाद हमने चेक की कंडीशन, इफ़ ए इज़ ग्रेटर एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो हमने ए को प्रिंट करवाना है। उसके हम बाद बी का टारगेट लेके हम पूछते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो हमने बी को करवाना है। एल्स वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट, ये यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। इसमें हम प्रिंट करवाएंगे सी इज़ ग्रेटर देन ए, सी इज़ ग्रेटर देन बी, तो सी बड़ा, नहीं तो 3 ऑफ देम आर इक्वल। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, कोई सिंटैक्स एरर या कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। इसमें एरर है सेमीकोलन की, और चेक कर लेते हैं बिल्ड सेमीकोलन की एरर। मैंने नोट किया मैं सेमीकोलन की एरर ज़्यादा करता हूँ। बिल्ड कर लिया, दोबारा से कैंसिल, यहाँ पर डाला सेमीकोलन, फिर बिल्ड, फिर अरे हमने लगता है कोई ब्रैकेट इसकी यहाँ पर बंद, एल्स की यहाँ पर बंद, ठीक है। ये यहाँ पर एल्स की बंद हो रही है, ये जो ऊपर वाला एल्स आ रहा है इसकी यहाँ पे बंद हो रही है, तो हमने मेन की बंद नहीं की है ब्रैकेट। तो मैं मेन की बंद कर लिया, दोबारा बिल्ड करके देखते हैं। अब ये प्रोग्राम बिल्ड हो गया है, अब इसको रन करते हैं। एंटर फर्स्ट 2 3 1 2 3 सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब हम डालेंगे नंबर्स 2 3 1, तो बी आ जाएगा। 2 3 1 डालते हैं, 2 3 2 3 1, पास हो गया। दोबारा रन करते हैं, 2 3 1, बी इज ग्रेटेस्ट आ गया, ठीक है। अब डालेंगे 3 2 1, 3 2 1 डालते हैं, 3 2 1 3 2 1, ए इज ग्रेटेस्ट आ गया। अब फोर्थ सिनेरियो है कि हम तीनों को इक्वल डाल देते हैं, 3 3 3, तो 3 ऑफ देम आर इक्वल आ गया। तो ये प्रोग्राम हो गया नेस्टेड इफ एल्स का। इस प्रोग्राम में एक फॉल्ट है, लॉजिकल फॉल्ट है, जो आपको मुझे बताना है कि ये एक सिनारो में प्रोग्राम नहीं चलेगा, वो इस सिनारो में प्रोग्राम फेल है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये प्रोग्राम फेल क्यों होगा, और उसके बाद हो सके तो मुझे करेक्ट करके प्रोग्राम भी बताएं। आई वांट टू जस्ट चेक योर नॉलेज, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग। एक्सप्लेन करेंगे डू वाइल। देयर इज अ लिटिल बिट, कुछ डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में, ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ हम फोकस करते हैं सिंपल एक प्रोग्राम बनाने में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, void main। तो सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, 1 to 10 प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। तो इंटीजर आई डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि 1 to 10 बनाना है तो आई की वैल्यू हम 1 इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का नाम है डू वाइल,
तो हम लिख देंगे डू, ठीक है, एंटर मारेंगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड में लिख देंगे वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो अब हम यहाँ प्रिंट करेंगे printf %d, i और यहाँ लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट, नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर i = i+1 भी करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पहले बिल्ड करके दिखाता हूँ। ये बिल्ड किया, ये मैंने ये दिक्कत आ रही है, ज़रूर कुछ चल रहा है हमारा पहले। ओह वेरी गुड, आज हमारे पास एक एरर भी आया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या एरर आया है। दैट इज़ दिस एरर। ओके, एरर आना अच्छी बात है, दैट इज़ अ लर्निंग थिंग फॉर अस, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। एरर चला गया है क्योंकि मैंने वाइल के बाद सेमीकोलन ही लगाया था, इस कारण से आया था, ठीक है। जब भी एरर आता है दैट इज़ द लर्निंग थिंग, वरना तो एज यूजुअल रूटीन चल रहा है। तो जब भी एरर आएगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी या एरर्स आएंगे, तो दैट उसी टाइम पे हमारी लर्निंग्स होंगी। तो हाँ, अब इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्ड तो मैंने कर लिया, अब इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन। सो दिस विल बी प्रिंटिंग 1 to 10, ठीक है। और ये आ गया, हाँ, ये 1 to 10 प्रिंट हो गया। सो द डिस्प्ले इज़ नॉट गुड बिकॉज इट इज़ नॉट इन न्यू लाइन, ठीक है। सो विल बी मेकिंग सम चेंजेस। अब हम कुछ चेंजेस करेंगे ताकि न्यू लाइन में आए। हमने लिख दिया /n, सो नाउ इट विल बी एवरी नंबर्स विल बी कमिंग इन अ न्यू लाइन, ठीक है। वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है वो भाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डू वाइल कैसे ऑपरेट कर रहा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसको देखते हैं कि ये न्यू लाइन में आ रहा है। इसको बिल्ड किया, इसको रन किया और ये न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया न्यू लाइन में, हम ऐसे ही चाहते थे, ठीक है। अब बट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। डू वाइल और वाइल में ये फ़र्क है, वाइल में एंटर करने से, कंट्रोल एंटर करने से पहले कंडीशन चेक होती है, बट डू वाइल में कंडीशन चेक बाद में होती है। पहली बार कंट्रोल अंदर आ जाएगा, अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो वाइल और डू वाइल में सिंपल फ़र्क है कि डू वाइल में एक बार एग्जीक्यूशन होगी विदाउट चेकिंग द कंडीशन। सो दिस इज़ द जस्ट वन बेसिक डिफरेंस, ठीक है। कुछ बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक बार सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलाना ही चाहते हैं, उसके बाद हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो डू वाइल उस जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग डू वाइल, ठीक है। अब इसमें डू वाइल में थोड़ा कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। इसको हम 20 तक चला के देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम बिल्ड किया, अब मैंने 20 लिख दिया, पहले 1 to 10 था, अब 20 कर दिया है, ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ तो 1 to 20 प्रिंट कर देगा। नॉट अ रॉकेट साइंस, सिंपल सी का प्रोग्राम है। 1 to 20, इसको हम 20 से 30 कर लें, 40 कर लें, ठीक है। हम इसको रिवर्स ला के दिखा देते हैं कि आई की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो 20 प्रिंट करेगा, फिर इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और जब तक आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, जब तक आई ग्रेटर देन 1 से बड़ा है तब तक ये एग्जीक्यूट करेगा। तब हम इसको यहाँ जाते हैं, बिल्ड करते हैं। अभी नहीं चल रहा है क्योंकि हमारी एक विंडो ओपन है। इसको बंद किया, बिल्ड पे गए, बिल्ड किया, उसके बाद यहाँ गए, रन किया और ये हमारा 20 से 1 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। सो गाइज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट वाइल, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट डू वाइल, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट फोर लूप। फोर लूप इज़ अ वेरी गुड लूप, मेजॉरिटी प्रोग्राम्स में वही यूज़ होता है, ठीक है। उसके भी अपनी रीजंस है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो प्रोग्राम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, ठीक है। वो इस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। वाइल और डू वाइल का डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए फ्रॉम इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।